आज का जो मेरा वीडियो है वो नंद पे डिपेंड करता है और नंद का मतलब तो आप सभी समझते होंगे, यानी कि हस्बैंड की जो सिस्टर होती है उसको नंद कहा जाता है। और हमारी सो कॉल्ड इंडियन सोसाइटी में हमेशा से नंद को एक विलेन के तौर पर लिया गया है। ना तो उसको अच्छे तरीके से एक बेटी के तौर पर लिया गया और ना ही उसको एज अ फ्रेंड लिया गया है। सो यहाँ पर जो ये नंद का रोल है जिसको अलग से विलेन के तौर पर लिया जाता है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। और आज यही नंद भाभी का जो रिलेशनशिप है बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है, उसी पे आज चर्चा करेंगे। यहाँ जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई अनमैरिड नंद और मैरिड नंद। अनमैरिड नंद तो भाई डिफरेंट होती है कि उसके अपने घर में अपनी ही जगह होती है, पेरेंट्स होते हैं वो जो उसको अपना मान रहे होते हैं, ब्रदर जिनसे वो बचपन से ऐसे ही डील कर रही होती है। बट जो भाभी आई होती है उनके लिए वो डिफरेंट पर्सन होती है और उसके लिए ये भी होता है कि भाई इसको ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है और उस जगह पे मुझे इंपॉर्टेंस कैसे मिले। यहाँ पर फ्रेंड्स भाभी को भी समझने वाली बात यह है कि भाई अगर आपकी नंद बहुत छोटी है तो आप अगर उसी तरीके से बड़प्पन का परिचय देंगे अच्छा लगेगा। द सेम वे कई बार क्या होता है नंद और भाभी की जो एज होती है वो सेम होती है। सो यहाँ पर फिर से दोनों को ही समझदारी का परिचय देना होगा, यानी कि कई जगह नंद को जानबूझकर भाभी को इंपॉर्टेंस देनी होगी जिससे भाभी का नाम हो, जिससे भाभी की तारीफें भी हो। इसी तरीके से भाभी को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई टाइम टू टाइम वो अपनी नंद की रिस्पेक्ट में भी कुछ बोले, यानी कि ये जो लव एंड अफेक्शन का जो रिश्ता है वो वाइजे वर्जा चलता है, यानी कि आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा, आप नफरत देंगे या आप जलस करेंगे तो आपको सेम चीज रेसिप्रोकेट होकर मिलेगी। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि अब बात आ रही है मैरिड नंद की। यहाँ पर जो भी नंदे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखती है, यानी कि आत्मसम्मान की बात, यानी कि कभी आपके दिल में ये लालसा ना हो कि आपको मायके से ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाए, या जब भी आप मायके से जाएं तो खूब सारा भर कर ले जाएं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आपकी इस तरीके की प्रवृत्ति है सो फ्रेंड्स वहां पर आपको मायके से ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। सो हमेशा रादर देन लेने वाले आप देने वाले बने, यानी कि जब आप मायके जा रहे हैं तो आप वहां पर अच्छे से दे, यानी कि आपके घर पे अगर बच्चे हैं, यानी कि आपके घर में अगर ब्रदर के बच्चे हैं या नहीं भी हैं तो भी आप वहां पर अच्छे से लेकर जाए, लेके नहीं जा सकते हैं सो आप वहां से कुछ लेने की तमन्ना ना रखें। साथ फ्रेंड जो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि जो इज्जत मान सम्मान होती है हमेशा आपके अपने हाथ में होती है, यानी कि जैसे ही आपकी शादी हुई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मायका आप छोड़ दें, लेकिन हाँ जब भी आप अपने मायके में जाएं सो एक सेट पीरियड ऑफ टाइम पे जाए। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप कितने टाइम के लिए जा रहे हैं। आप बहुत ज्यादा टाइम तक अगर रुके रहते हैं सो वो वाकई लोगों के लिए बहुत बर्डन हो जाता है, यानी कि जो बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी सेटिंग बिगड़ती है। सो आपको ध्यान रखना है एक तो पीरियड ऑफ टाइम की कितने पीरियड के लिए आप जा रहे हैं, और दूसरी चीज आपके जाने से किसी की सेटिंग तो नहीं बिगड़ रही है, और तीसरी चीज इसी में जो आती है कि बाकी लोग आप में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। साथ साथ फ्रेंड्स जैसे ही शादी होती है सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका इंटरफेरेंस घर पे कितना है, यानी कि मायके में उतना ही इंटरफेरेंस करें। और यहाँ पर इंटरफेरेंस या दखलंदाजी की बात नहीं है, यहाँ पर यह भी बात ये आ रही है कि भाई वहीं पर अपने सजेशन से जहां पर जरूरत है और जहां पर आपसे मांगे जा रहे हैं, अनड्यू या अननेसेसरी आपको अपने विचार भी नहीं रखने और अनड्यू अननेसेसरी आपको अपनी सलाह भी नहीं देनी है, क्योंकि वो सलाह कितनी भी अच्छी हो उसको मानने में सबको आफत आती है। लेकिन फ्रेंड्स इसी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि हमेशा गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट, यानी कि आप दूसरे के मान सम्मान में कभी कोई कमी मत करिए। बट कई बार क्या होता है कि बदले में नंद को वो चीजें नहीं मिलती हैं, यानी कि उसको बदले में वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, कई बार टॉन्ट्स करे जाते हैं और कई बार प्रॉपर तरीके से उसका वेलकम भी नहीं किया जाता है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जहां पर जो चीज आपके अगेंस्ट जा रही है या जहां जो चीज आपके आत्मसम्मान के अगेंस्ट है वहां पर बोलने से भी बाज मत आइएगा, यानी कि आपको अगर कोई अपशब्द बोल रहा है तो वहां पर आप उनको बोलिएगा जरूर और वहां पर उसका खड़ा खंडन भी करिएगा, क्योंकि ये एक हैबिट वाली बात होती है फ्रेंड्स, ये मायके और ससुराल वाली बात नहीं है। एक बार अगर हम किसी को परमिट कर देते हैं कि वो हमारे अगेंस्ट कुछ भी बात करे सो वो हमेशा एक हैबिट में बन जाता है। सो यहाँ पर आपको दूसरों को ये मैसेज देना भी बहुत जरूरी होता है कि भाई इस घर की लड़की मैं भी रही हूँ और यहाँ पर इस ड्यू रिस्पेक्ट की मैं प्रॉपर हकदार हूँ। और इसी में फ्रेंड्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप ये चीजें तो दूसरों को क्लियर कर ही दें, इसके साथ साथ अपने
दिल और दिमाग में भी ये चीज रखे जरूर कि भाई ये अब आपका घर नहीं है। अब यहाँ पर जो दूसरा पर्सन आया है, या दूसरा पर्सन मैं छोड़ो, दूसरा पर्सन गलत वर्ड होगा, आपके ब्रदर की जो वाइफ है, जो उसको प्रॉपर आप ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जिनकी प्रॉपर पोजीशन है, अब वो मेनली उनका घर हो गया है। लीगली मायके में भी अब लड़कियों का हक होता है और लड़कियों का अधिकार है। बट यहाँ पर मैं ये बात कहूंगी कि इस तरीके से नंदे ससुराल जाती हैं और उस तरीके से अपना घर बनाती है, द सेम वे मायके में भी कोई लड़की आती है, सो उसको उसका घर बनाने दीजिए, यानी कि उसके काम और उसके अधिकारों में इंटरफेरेंस बिल्कुल मत करिए। साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंद यानी कि जो लड़की होती है वो हमेशा अपनी माँ के बहुत ज़्यादा करीबी होती है, और माँ की हमेशा से आदत होती है कि वो छोटी बड़ी हर बात जो अपनी बहू से शेयर नहीं कर सकती, बेटे से शेयर नहीं कर सकती, हस्बैंड से शेयर नहीं कर सकती, वो सारी की सारी बातें अपनी बेटी से शेयर करती है। यहाँ पर बेटी का इंटेलिजेंस क्या कहता है कि वो अपनी माँ को सही बात समझाए, यानी कि जहाँ पर माँ गलत है उनको सही एडवाइस दे, और दूसरा इस तरीके से अपने आप को पोस्ट करे कि उसका उस घर में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, या वो भाभी को गलत पोर्ट्रेट बिल्कुल नहीं होने देना चाहती। यानी कि जो आपस में उनका रिलेशन है वो किसी भी तरीके से नंद की वजह से अच्छी बॉन्डिंग में होना चाहिए। यानी कि अगर उनकी आपस में लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं आपके मायके में ही कलेश होगा। तो ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो सास बहू का रिलेशन है वो भी नंद की वजह से अच्छा हो। और इसी पॉइंट में फ्रेंड्स एक चीज और बोलना चाहूंगी कि कई बार कुछ लड़कियां अपने घर से बिल्कुल ही बेरुख हो जाती हैं, यानी कि वो अपने घर का बिल्कुल सुध बुध नहीं लेती हैं। सो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मायके की सुध बुध ना लें, आप अपने पेरेंट्स की सुध बुध ना लें, या आप अपने भाई भाभी की सुध बुध ना लें। हमेशा ध्यान रखें कि आपके पेरेंट्स की अच्छी केयर हो रही है कि नहीं हो रही है, आपके भाई भाभी अच्छी हालत में हैं कि नहीं है। आप जहाँ पर उनको सपोर्ट कर सकते हैं, फिनेंशियली कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं, इमोशनली कर सकते हैं, सो हमेशा उनको सपोर्ट जरूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, इन टोटलिटी सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगी कि ये जो रोल है नंद का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बेहद ही खास होता है। सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के हाथ में होता है कि किस तरीके से वो अपने आप को प्रीशियस बनाती है, यानी कि वो हर एक के दिल में राज करती है। फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत सूझबूझ रखने की ही बात होती है, दोनों घरों में ही राज करेंगे और आप दोनों घरों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, होप इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज जरूर कन्वे हुआ होगा और आपको अपना रोल और भी क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।